एक भी रुपया का रिपेमेंट नहीं करने के बावजूद भी लोन कंपनियां आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता है। अगर आप किसी कंपनी से अनसिक्योर्ड लोन लिए और पैसा आप नहीं भर पा रहे हैं, कंपनी बार बार परेशान किए जा रहा है, तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। वो काम मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। उस उपाय को करने के बाद लोन कंपनी कभी भी आपको ना परेशान करेगा और ना ही किसी तरह का कोई भी झंझट आपके साथ होने वाला है। तो फ्रेंड, अगर आप भी किसी कंपनी से लोन लिए और कंपनी बार बार आपको कॉल किए जा रहा है, परेशान कर रहा है और काफी ज्यादा दिक्कतों का आपका सामना जो है करना पड़ रहा है और आपको लग रहा है कि कंपनी कहीं ना मेरे ऊपर लीगल केस कर ना दे, कहीं कंपनी का पैसा मुझे ज्यादा पेमेंट करना ना पड़े, तो इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मुरारी गोस्वामी, और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल वाले नोटिफिकेशन को बिलाव करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार इस प्रकार की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि अनसिक्योर्ड है क्या, अनसिक्योर्ड लोन किसे कहते हैं, किस कैटेगरी में आता है और इसको रिकवर करने का प्रोसेस क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोन है वो जो है दो कैटेगरी में बंटा हुआ है। पहला तो आपको सिक्योर्ड लोन दिया जाता है, दूसरा है अनसिक्योर्ड लोन। अब सिक्योर्ड लोन उस प्रकार का लोन के कैटेगरी में आता है जिसमें कोई सामान के बदले में आपको लोन मिला है। जैसे कि आप जो होम लोन ले रहे हैं, तो होम लोन ले रहे हैं तो वहां पे क्या कर रहे हैं, आपका जो घर है वो प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आपको लोन मिला है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका जो घर है उसको गिरवी किया जा सकता है। लोन कंपनी या बैंक या एनबीएफसी के पास ये लाइसेंस मिला है उनको कि ये सारा चीज कर सकता है। अगर आप शिक्षा के लिए लोन लिए, ठीक है, एजुकेशन के लिए, तो वहां पे आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगा जाता है। उसी प्रकार अगर आप किसी व्हीकल में ले रहे हैं, जैसे कार लोन हो गया, बाइक लोन हो गया, अनेक प्रकार का भी लोन का ट्रेंड चल रहा है, जो कि अभी के समय में जो जरूरत ना होने के बावजूद भी लोगों को ये लोन कंपनियां ऑफर करती है। अच्छा ऑफर के चक्कर में लोग फंस जाते हैं और बाद में उनको समझ आता है कि लोन जो है कितना खराब चीज है। देखिए, लोन खराब चीज नहीं है। लोन आपके लिए तब अच्छा चीज है जब आप लोन के पैसे से कुछ जो है संपत्ति खरीदते हैं। अगर आप लोन के पैसे से दायित्व खरीदेंगे तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि जो दायित्व है उसका खर्चा आपको मेंटेनेंस में करना पड़ता है। और अगर आप ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से हैं, गरीब गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहां पे आपको पैसे की काफी ज्यादा जरूरत तो था, लेकिन एक हायर अमाउंट आपने लोन ले लिया है, अब उसका पैसा चुकाने में आप असमर्थ रहे हैं, तो कंपनी आपको बार बार कॉल कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो है आपने एक अनसिक्योर्ड लोन लिया है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो ये सोचना है कि जिस प्रकार का आपने लोन लिया है क्या वो एक सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आता है। बिल्कुल नहीं आता है। और आरबीआई, एनबीएफसी या बैंक कोई भी अगर अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन लोगों को प्रोवाइड करवाता है, तो जो भी बैंक या कंपनी प्रोवाइड करवाता है तो वो अपने रिस्क पर करवाता है। कैसे रिस्क होता है मैं बताता हूं। देखिए, जब भी आप किसी कंपनी में लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपका सिबिल स्कोर के बेस पर आपको लोन ऑफर किया जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर ठीक ठाक नहीं होगा तो लोन कंपनी वहीं से हाथ जोड़ेगा कि भैया आज जाओ, आपका लोन तो मैं अप्रूव नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन वहीं पे अगर आपका सिबिल स्कोर बढ़िया है, आ जाओ आपको लोन में दे रहा हूं, आपको 50,000 का लोन लेना है ले लो भाई, 1 लाख का लोन लेना है ले लो, ऐसे करके लोन दे देता है। लेकिन 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 अब यहाँ पे समस्या क्या होता है, उनका मेन ही काम यही है कि लोगों को कैसे कर कर ये लोन के चक्कर में फंसाया जाए, क्योंकि जो लोन आपने लिया है उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट आपसे वो लोग जो है वसूल करते हैं, क्योंकि उनका धंधा ही वही है। और ऐसे कंडीशन में मैं किसी कंपनी का यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे जो है न्यूज भी आपने पढ़ा होगा कि आए दिन लोन लिया है उसके बाद कंपनी परेशान कर रहा है। तो कई बार आरबीआई ने लाइसेंस भी रद्द किया है कई कंपनियों का, कई बार ऐसा हुआ है कि लोग जो है अपना जान गंवा दिया है। तो इस तरह का आपको जैसे दिक्कत ना हो, इसीलिए ये वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए, वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य यही होता है कि आपको सही जानकारी पहुंचाना। डर के आगे जीत आपने जो है एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि डर के आगे जीत होता है, तो बस वो एक सच्चाई है। ये कोई मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं है, लेकिन सच्चाई है। अगर आप डर जाते हैं तो अगर आप डर जाते हैं, ठीक है, तो आप हार जाएंगे, और अगर आपके अंदर डर नहीं है तो आप जीत जाएंगे। अब ज्यादातर लोन कंपनियां क्या करता है, पैसा रिकवर करने के लिए लोगों को परेशान करना चालू कर देता है। अब किस प्रकार से, जैसे कि आपने लोन लिया है, उसके बाद आप उसका जैसे ही डिफॉल्टर बनते हैं, लोन कंपनी बार बार आपको कॉल किए जा रहा है, परेशान कर रहा है, आप काफी ज्यादा जो है परेशानी में पड़ जाते हैं। बाद में आपको लगता है कि भैया ये कॉल से मुझे छुटकारा मिल जाता, और तो अब ऐसे कंपनी क्या करता है, आपको कुछ ऑफर प्रोवाइड करवा देता है कि मान लिया जाए कि आपका लोन है 20,000 का, तो उसमें से उन्होंने कहा कि भैया आप थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट करें, आपका लोन जो है माफ हो जाएगा, ठीक है, यानी कि क्लियर हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में लोग परेशानी में आकर एक नया कर्जा लेते हैं। अब कर्जा के लिए भी फिर से अप्लाई करेंगे, नया लोन अपने ऊपर लदाएंगे। तो ये गलती आपको नहीं करना है। कर्जे को चुकाने के लिए कभी भी कर्जा नहीं लेना है। पैसा नहीं आपके पास है, एकदम टेंशन नहीं लेना, किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन आपको नहीं लेना है। बस आपको ये समझ
समझना है कि आपने लोन लिया है, कोई क्राइम नहीं किया है, कोई भी गलत फैसला आपको नहीं करना है, ना ही लोन चुकाने के लिए लोन लेना है, ना ही आपको कुछ गलत कदम उठा लेना है कि लोन कंपनी परेशान कर रहा है, अब मैं क्या करूं। देखिए हर एक चीज का एक लीगल प्रोसीजर होता है। अगर लोन कंपनी आपको लोन दिया है तो लोन कंपनी आपसे लीगल तरीका से लेने भी जानता है। अब ऐसे कंडीशन में वो क्या कर सकता है, देखिए 3 महीना 4 महीना साल भर तक आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला। ज्यादातर आपके हद से ज्यादा क्या हो सकता है, आपका सिबिल स्कोर खराब होगा, उसके बाद कंपनी आपको बार बार कॉल कर सकता है, लेकिन वो जो कह रहा है कि लीगल एक्शन हो जाएगा, आपको जेल जाना पड़ेगा, इस तरह का नहीं होता है। इस तरह का काम है उन लोगों का डरवाना, और लीगल में राइट्स है उन लोगों के पास। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप 2 5 10 हजार के लिए जो है वो कंपनी वाले आपके ऊपर केस करने चालू कर दे और जो है अदालत में पहुंचे, उसमें जो प्रोसीजर होता है उसमें अपने आप को जो प्रूफ कराए कि हाँ भैया इंसान को मैंने लोन दिया, इतना दिया था, इतना पैसा मिला था, अभी तक मुझे मिला नहीं है, ऐसे कंडीशन में उनको भी खर्चा होगा क्योंकि वकील हायर करना है, कोर्ट का अपना कुछ चार्ज है वो भी वहां पे जो है पेमेंट करना होगा, जो कागज वगैरह बनाने में लगता है उसको भी, और आपको भी ये प्रॉब्लम होगा। और जजमेंट आने में तो पता ही आपको 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल भी लग सकता है। अगर कोई इंसान 30 साल के एज में लोन लिया है तो उसका फैसला आएगा 50 साल में, तो आपको वहां पे क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि कंपनी को भी पता है कि यहाँ पे मेन जो रिकवरी का काम है वो डरा कर ही लेना है। तो कोई भी कंपनी अगर आपको डरा रहा है तो डरने का बात नहीं है, पैसा नहीं है, चुपचाप रहिए, 1 भी रुपया का पेमेंट मत कीजिए। जब आपके पास पैसा आ जाता है तब आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। देखिए लोन कंपनी जो है, जो आपको कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो सिबिल स्कोर खराब होगा, और अगर आपका सिबिल स्कोर खराब होगा तो भविष्य में आपको लोन नहीं मिलेगा। वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपके पास पैसा है ही नहीं, आप मजबूर हो, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो। तो ऐसे कंडीशन में आप एक चीज कर सकते हो, अगर कोई कंपनी आपको बार बार कॉल किए जा रहा है, आपने लोन कंपनी को बता रखा है कि भैया मैं अभी पैसा नहीं भर पाऊंगा, फिर भी बावजूद भी अगर कॉल कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हो। लीगल एक्शन आप कहां पे लेना है, तो आरबीआई के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाकर आप जो है कंप्लेंट डाल सकते हैं, या तो फिर अगर ऐसा कोई ऐप्स है जो आपको जो है आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह या अदर कोई भी डिटेल्स जो आपका जो है मतलब सिक्योर डाटा है उसको ले लिया, आपका फोटो न्यूड फोटो को वायरल करने का धमकी दे रहा है, तो उसको आप www.cybercrimeorg.in पर ऑफिशियल गवर्नमेंट का वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। और कोई भी बैंक, एनबीएफसी या कोई भी लोन कंपनी आपको परेशान नहीं कर सकता है, धमकी नहीं दे सकता है, गाली गलौज नहीं कर सकता है, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसमें इसीलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो 1 भी रुपया का पेमेंट मत करो। लोन कंपनी, पुलिस या कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन मेरा कहने का ये उद्देश्य नहीं है कि आपको पैसा नहीं चुकाना, पैसा आपको चुकाना है, क्योंकि जब आपने किसी कंपनी से लोन लिया, आपका जब समय खराब था उस टाइम आपको लोन दिया, तो आपका भी दायित्व बनता है कि उसका पैसा आप सही टाइम पर पेमेंट करें, क्योंकि लोन लेने के टाइम में आपने काफ़ी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो है, एड्रेस प्रूफ, ये सारा डिटेल्स आपने दे रखा है। तो ऐसे कंडीशन में कंपनी चाहे तो लीगल एक्शन ले सकता है। और अमाउंट अगर आपका बड़ा है तो अगर आप जानबूझकर पैसा नहीं देंगे तो वो होगा। मैंने यहाँ पे मजबूरी अगर आपके साथ है तो आपको ये करना है कि आपको थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है, उनका कॉल या SMS का जवाब आप दीजिए 1-2 बार, अगर वो नहीं मानते तो फिर छोड़िए, कोई जवाब आपको उनको नहीं देना है। और अंत में आपको जब आप सही मतलब आर्थिक स्थिति में आ जाए तो पैसा का रिपेमेंट करें, लोन खत्म हो जाएगा। कोई भी कानूनी प्रोसीजर इस प्रकार के लोन ऐप्स पर नहीं होता है। मुझे पसंद है ये वीडियो, आप लोगों को पसंद आया, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो।